बॉलीवुड की घपलेबाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन अब इस पर लगेगी लगाम। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप के अलावा अन्य धोखाधड़ी करने वालों की होगी जांच। तापसी और अनुराग के घर छापे में मिली कई वित्तीय अनियमितताएं। कुल लागत 350 से 650 करोड़ रुपए के बीच। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कि कैसे एक रेड और कोबरा पोस्ट की एक रिपोर्ट ने बॉलीवुड के घपलेबाजों की नींद उड़ा दी है। बॉलीवुड की घपलेबाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन इस पर नियंत्रण आवश्यक है। अभी हाल ही में तब तहलका मच गया जब बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू, निर्देशक अनुराग कश्यप और उनकी पूर्व प्रोडक्शन कंपनी फैंटम एंटरटेनमेंट के सदस्यों के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। छापे में आयकर विभाग का कहना है कि कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई है, जिनकी कुल लागत 350 से 650 करोड़ रुपए के बीच में हो सकती है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो मानो बॉलीवुड के कुछ लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है, जिसकी सतह को अभी आयकर विभाग ने उजागर किया है। जब से बॉलीवुड में रंगीन पिक्चरों का चलन शुरू हुआ है, तभी से यहाँ धन काला और गोरा होने लगा है। और इसी के चलते आयकर विभाग के अनुसार 3 मार्च को विभिन्न जगहों पर सर्च एंड सर्वे ऑपरेशन किए गए, जिसमें 2 फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, एक चर्चित अभिनेत्री और 2 टैलेंट प्रबंधन कंपनियों के मुंबई, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में स्थित विभिन्न लोकेशंस पर छापे मारे गए हैं। इन छापों में कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई है, जिसमें शेयर के मैनिपुलेशन जैसे कई गतिविधियों से संबंधित जानकारी उक्त कंपनी के अफसर साझा नहीं कर रहे हैं और इन अनियमितताओं का कुल मूल्य करीब 300 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 350 करोड़ का कथित भ्रष्टाचार, 5 करोड़ रुपए के कैश रसीद और 20 करोड़ की टैक्स चोरी का भी पता चला है, जिस पे जांच जारी है। अब ये काफी गंभीर अपराध है, जिसमें दोषी पाए जाने पर अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू को संभावित तौर पर कारावास भी झेलना पड़ सकता है। पर क्या ऐसा पहली बार हुआ है? अगर बॉलीवुड के इतिहास का विश्लेषण किया जाए तो ऐसा बहुत बार हो चुका है और कहीं न कहीं बॉलीवुड भ्रष्टाचारियों के लिए एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट हेवन के रूप में भी सामने आया है। ऐसे में आयकर विभाग द्वारा हाल ही में पड़ा छापा ऐसे संदेहास्पद सोर्सेस की ओर भी प्रकाश डाल सकता है, जिनका धड़ल्ले से उपयोग करते हुए बॉलीवुड ने अपने उद्योग को काले धन का स्वर्ग बना दिया था। इसके बारे में प्रकाश डालते हुए कुछ वर्ष पहले द हिंदू ने एक विस्तृत रिपोर्ट भी छापी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार फिल्मों से प्राप्त होने वाली रसीद छुपानी हो, हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हो या फिर कई गतिविधियों को हिसाब किताब से जानबूझकर बाहर रखना हो। आप बोलते जाइए और बॉलीवुड में ये सब काफी समय से होता आया है। अब बॉलीवुड में काला धन और उसका निवेश करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से संबंध कोई नई बात नहीं है। अधिकांश लोग इस बात से परिचित हैं कि कैसे मुंबई में एक समय फिल्म उद्योग पर अंडरवर्ल्ड का सिक्का चलता था और कैसे हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग खुलेआम फिल्मों में निवेश करते थे। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को बॉलीवुड किस प्रकार से अंजाम देता था? क्या इससे पहले भी कोई ऐसा मामला सामने आया था? द हिंदू ने इसके पीछे कानूनी उल्लंघन का उदाहरण देते हुए बताया, फिल्म उद्योग पर किस प्रकार से आयकर विभाग कर लगाता है। इसके लिए उसने विभिन्न धाराओं में कई प्रावधान किए हैं। धारा 44AA, 44AB, 285B, रूल्स 9A और 9B इत्यादि निर्माताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लागू होते हैं। और धारा 192, 194C और 194J में अभिनेताओं, नेताओं, संपादकों, स्पेशल इफेक्ट्स विशेषज्ञ, लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्टर इत्यादि के भुगतान हेतु अनेक प्रावधान हैं, जिनसे बचने के लिए कभी हॉट मनी तो कभी हवाला रूट से अक्सर इन अधिनियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। लेकिन इस काले धंधे की झलक जनता के समक्ष तब आई जब 2011 में विकीलीक्स ने बॉलीवुड के हवाला रूट पर प्रकाश डाला था। 2012 में कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें कई चर्चित निर्माता निर्देशकों ने उजागर किया था कि कैसे बॉलीवुड फिल्म उद्योग काले धन को विभिन्न तरीकों से सफेद धन में परिवर्तित करता था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, उदाहरण के लिए, जब तक कोई फिल्म स्टार फिल्म को साइन नहीं करता, तब तक बैंक उस फिल्म को फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए अगर वैकल्पिक तरह से फंडिंग करने चले तो क्लीन ट्रांजैक्शन के होने की संभावना कम ही होती है।
इस रिपोर्ट में एक और रोचक बात ये सामने आई कि कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में एक ऐसे व्यक्ति ने भी घपलेबाजी स्वीकार की थी जो आजकल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खुलेआम भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देता है। कोबरा पोस्ट की स्टिंग ऑपरेशन में अनुभव सिन्हा भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात स्वीकारते हुए पाए गए थे और ये वही अनुभव सिन्हा है जो मोदी सरकार के विरोध के नाम पर भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते। अब इससे पहले किसी भी सरकार ने इस दिशा में जांच पड़ताल करने की सोच नहीं ली थी, लेकिन अब जब आयकर विभाग ने जांच शुरू की है तो कई और नाम भी सामने आ सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो केवल तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप सलाखों के पीछे नहीं जाने वाले। इस पंक्ति में कई नाम और भी जुड़ सकते हैं।